हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुविधा कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण से क्रिया पढ़ने वाले हैं। इससे पहले संज्ञा सर्वनाम पढ़ा दिए हैं, तो आप उसको जाकर देख लीजिएगा। देखिए, क्रिया क्या होती है? जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। दौड़ना, उठना, बैठना, रोना, हंसना, गाना, ये सब क्रिया है। जैसे राम दौड़ता है तो राम दौड़ने का काम कर रहा है, तो दौड़ना यहाँ पे क्रिया है। सीता हंसती है, गाय चरती है, मोहन जाता है, ये जाना, हंसना, रोना, ये सब सारे क्या हैं? क्रिया है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है। अब सकर्मक क्रिया किसको कहेंगे? क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़ के क्रम पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है। जैसे राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो यहाँ पे देखिए खाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? आम पर पड़ रहा है। दुख होगा किसको? आम को दुख होगा, यानी खाने का प्रभाव आम पर पड़ रहा है, इसलिए आम यहाँ पर कर्म हो गया। और जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, कर्ता पर नहीं पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, राम साइकिल से स्कूल जाता है, राम साइकिल से स्कूल जाता है। ठीक है। तो जाने का प्रभाव इस पर किस पर पड़ गया? साइकिल पर पड़ गया। ठीक है। जैसे रीना खाना खा रही है, यहाँ खाने का प्रभाव भोजन यानी खाना पर पड़ रहा है। कविता फल लाती है, यहाँ लाने का फल किस पर पड़ रहा है? फल पर। अकर्मक क्रिया किसको कहेंगे? जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़े, कर्ता पर पड़े। जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा नाचती है, यहाँ पर देखिए नाचने का प्रभाव डायरेक्ट राधा पर पड़ती है, तो यह अकर्मक क्रिया है। पूजा जाती है, अब जाने का प्रभाव पूजा पर पड़ रहा है। राम हंसता है, तो हंसने का प्रभाव राम पर पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा आपको अकर्मक क्रिया। ठीक है। सकर्मक क्रिया दो प्रकार के होते हैं, एकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। यानी जिस सकर्मक क्रिया में केवल एक कर्म का प्रयोग होता है उसे एकर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा फिल्म देखती है, यहाँ पर फिल्म क्या है? कर्म है, तो यहाँ पर एक ही कर्म है, एक ही कर्म है। तो जिस सकर्मक क्रिया में केवल एक ही कर्म हो वो हो जाएगा एकर्मक क्रिया। जैसे सीता खाना खा रही है, तो यहाँ पर एक ही कर्म है, कौन? खाना। तो अगर एक ही कर्म रहे तो हो जाएगा एकर्मक। इसी तरह से देखिए, द्विकर्मक किसको कहेंगे? जिसमें दो कर्म हो। जिस सकर्मक क्रिया में एक साथ दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे टीना ने श्याम को नाश्ता कराया, टीना ने श्याम को क्या कराया? श्याम को नाश्ता कराया। तो यहाँ पे दो कर्म है, एक है नाश्ता, एक है क्या? श्याम ने राधा को रुपये दिए, तो यहाँ दो कर्म है, राधा और रुपया। जहाँ दो दो कर्म मौजूद हो, एक साथ प्रयोग हो, उसे द्विकर्मक। रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। रचना के आधार पर क्रिया कितने भेद? 5 भेद होते हैं। एक सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। अब हम लोग देखते हैं सामान्य क्रिया किसको कहते हैं। तो जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग किया गया हो, अगर किसी वाक्य में एक क्रिया का प्रयोग किया गया हो तो उसको कहेंगे सामान्य क्रिया। जैसे सीता ने रोटी खाई, यहाँ कितने क्रिया है? एक क्रिया है, खाना। ठीक है। मोहन रोया, कितना क्रिया है? एक क्रिया। जब वाक्य में एक क्रिया का प्रयोग किया जाता है तब उसे कहते हैं सामान्य क्रिया। ठीक है। चलिए, संयुक्त क्रिया, जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर संपूर्ण क्रिया का निर्माण करती है तब उसे कहते हैं संयुक्त क्रिया। जैसे पिताजी आ गए, यहाँ पे देखिए दो क्रिया है, एक है आपको आना और एक है गए। दो क्रिया है यहाँ पर। कितने क्रिया है यहाँ पर? दो क्रिया। एक साथ दो क्रिया मिलकर पूर्ण क्रिया का निर्माण करती है। आया करता, एक आना है, एक नाम धातु क्रिया किसको कहेंगे? संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के शब्दों से बनने वाली क्रिया। नाम से पता चलता है, नाम को संज्ञा कहते हैं, तो नाम संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के शब्दों से बनने वाली क्रिया को कहेंगे नाम धातु। जैसे हाथ से हथियाना, रंग से रंगना, शर्म से शर्माना, अपना से अपनाना। गर्म यहाँ विशेषण है, गर्म से गरमाना।
प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया मतलब होता है कि हम किसी को प्रेरणा देते हैं कि आप ऐसा करो, दूसरे से करवाना। जहाँ कर्ता कार्य को स्वयं नहीं करता है, जहाँ कर्ता कार्य को स्वयं नहीं करता, वो किसी और से करवाता है, ठीक है, तो उसको कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई, शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई। यहाँ देखिए शिक्षक खुद नहीं पढ़ रहा है, विद्यार्थी से पढ़वा रहा है, तो ये हो जाएगा आपको प्रेरणार्थक क्रिया। राधा ने गौरी से खाना बनवाई, तो यहाँ देखिए राधा खुद खाना नहीं बना रही है, गौरी से बनवा रही है, तो ये हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके तुरंत दूसरा कार्य करता है तब उसे पूर्व वाला को, पहले वाले क्रिया को कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। जैसे वो पढ़कर सो गया, वो पढ़कर खेलने गया, वो खेल कर नहाया, ठीक है, तो यहाँ दो क्रिया है, तो पहला क्रिया होने के बाद तुरंत दूसरा होता है। जैसे वो पढ़कर सो गया, इसका क्या पता चलता है, वो पढ़ा और सो गया। वो खेल कर नहाने गया, मतलब वो खेला तुरंत गया नहाने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।